दोस्तों, अगर नकली प्रोडक्ट बनाने की बात हो और चाइना का नाम न आए, ये तो हो ही नहीं सकता है। अभी हाल फिलहाल का एक ताजा उदाहरण देख लीजिए। जो कोरोना टेस्टिंग किट चीन से आयात की गई थी, उनमें से आधी से ज्यादा खराब और नकली निकली, जिस कारण दुनिया के कई सारे देशों ने रोक लगा दी। हाँ, आज तक जितने भी प्रोडक्ट चाइना ने सेल किए हैं, उनमें से एक बड़ा असली और मजबूत निकला है, जिसने दुनिया के लाखों लोगों के इम्यून सिस्टम को बड़ा आघात पहुंचाया है। उसके बारे में आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस वुहान शहर वाले। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको चाइना की कुछ ऐसी करतूत दिखाने जा रहे हैं। चाइना के लोग अब खाने की चीजों में भी मिलावट करने से बाज नहीं आते हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम चाइना की कुछ काली करतूतों का पर्दाफाश करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं दीपक चौरसिया। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविज़न चैनल। रहस्य टेलीविज़न चैनल में आपका स्वागत है। मैं ऐसे ही रहस्य से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नकली शराब। दोस्तों, अगर आप शराब पीने के शौकीन हैं, तो जरा चाइना की कुछ शराब फैक्ट्रियों पर भी नजर मार लो। चीन में नकली शराब बनाने का काम बड़े स्तर पर हो रहा है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार चीन में हर घंटे करीब 30,000 बोतल नकली शराब बेची जाती है। क्या इस मामले में चाइनीज गवर्नमेंट इन्वॉल्व है? इसके बारे में कुछ स्पष्ट कहा नहीं जा सकता है। हजारों की संख्या में बोतलों का निर्माण करके इनको बड़ी रकम के साथ बाजारों में बेचा जाता है। इन शराब की बोतलों को इतना खराब तरीके से बनाया जाता है कि यह शराब पीने वाले के शरीर को तो बैंड बजा के छोड़ती है। इसमें इतना घातक केमिकल होता है कि जिससे शरीर में कई तरह की बीमारी हो सकती है। आप खुद अपने आंखों से देख लीजिए किस तरह नकली शराब को तैयार किया जा रहा है। देखिए, अगर आप नकली बियर बनाना चाहते हैं तो बेशक चाइना का वीजा ले सकते हैं। किस तरह यह लड़की बियर बोतल को पैकिंग कर रही है, उसके बाद इन्हीं बोतलों को मार्केट में महंगे दाम में बेचा जाता है। गटर ऑयल। दोस्तों, जरा इस वीडियो पर नजर डालिए। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? आप सोच रहे होंगे कि कोई कचरा उठाने वाला है, मगर हम आपको बता दें कि ये गटर का कचरा इकट्ठा कर रहा है। उसके बाद इस कचरे का तेल बनाया जाता है। हालांकि चाइनीज सरकार इस घटिया काम को रोकने के लिए कई सालों से प्रयास कर रही है, मगर फिर भी लोग चोरी छिपे इसे बनाकर बाहर के देशों में सेल करते हैं। चाइना में भी भारत की तरह बड़ी मात्रा में तेल का उपयोग होता है। इस कारण कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। बेसिकली ये लोग रेस्टोरेंट के आजू बाजू जो गटर मौजूद होते हैं, जिनमें गंदा पानी, जानवरों की हड्डियां, मांस आदि डाला हुआ होता है, उसके बाद उस नाले से सारा गंदा कचरा निकालकर उसे चूल्हे पर उबालते हैं। फिर उस गंदे खाने में से तेल ऊपर की तरफ आ जाता है, जो बाद में डिब्बों में डाल देते हैं। उसके बाद उसमें एक अलग तरह का केमिकल मिलाकर पैकिंग कर दी जाती है और फिर उसी तेल को सड़क के दुकानदारों को सस्ते दाम पर बेचते हैं। कभी कभी ये घटिया तेल बाहर के देशों को भी निर्यात करते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये घटिया तेल हमारे शरीर में कितनी खतरनाक बीमारियों को अंजाम दे सकता है। ये नकली तेल कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को भी पैदा कर सकता है। तो आप जब कभी भी बाजार जाते हैं, इस बात का अवश्य पता कर ले कि जो तेल आप खरीद रहे हैं, कहीं वह चाइना से तो नहीं आया हुआ है। नकली चावल। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग आमतौर पर चावल, दाल और सब्जी का सेवन करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो चावल आप बाजार से खरीद कर लाते हैं, वो असल में किसी खेत पर नहीं उगाए गए हो, बल्कि उन्हें किसी फैक्ट्री में प्लास्टिक के द्वारा बनाया गया हो? यदि अभी तक आपके दिमाग में इस तरह का सवाल नहीं पनपा है, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। खासकर आप चाइना से लाए हुए चावल खाते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। दोस्तों, चाइना में प्लास्टिक से चावल बनाने का काम होता है। दोस्तों, जब चाइना में उत्पादन से ज्यादा चावल को बेचा जाता है, तो आखिर वह चावल
आता कहां से है। क्योंकि दोस्तों चाइना में प्लास्टिक से चावल को बनाया जाता है। किस तरह यह व्यक्ति प्लास्टिक की थैलियों को मशीन में डालकर उसे एक धागे का रूप देकर चावल को बना रहा है, और हम इस प्लास्टिक और केमिकल से बने चावल को आसानी से पहचान भी नहीं सकते हैं। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि इस तरह के एक कटोरी चावल खाना हमारे लिए एक पॉलीथीन की थैली खाने के बराबर है। ये घटिया चावल शरीर में कई तरह के नुकसान पहुंचा सकता है, जो हमारे लिवर पर बड़ा बुरा इफेक्ट डाल सकता है। नकली अंडे। अब जरा नकली अंडों को भी बनता देख लीजिए। नकली अंडों को बनाने में कई तरह के केमिकल का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से उसे नेचुरल रंग दिया जाता है। इन अंडों में आप बिल्कुल भी यह फर्क महसूस नहीं कर पाएंगे कि यह असली है या नकली, क्योंकि जब इन्हें तोड़ते हैं तो यह बिल्कुल प्राकृतिक अंडों की तरह ही टूटता है। चाइना में इन नकली अंडों को काफी मात्रा में बनाया जाता है। ये अंडे एल्गिनिक एसिड, पोटेशियम फिटकरी, जिलेटिन, कैल्शियम क्लोराइड, पानी और कई तरह के रंगों से बनाए जाते हैं। अगर नकली अंडे हम खाते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए कई बड़ी बड़ी घातक बीमारियों को जन्म दे सकता है। प्लास्टिक गोभी। अब जरा इस वीडियो में देखिए ये मोहतरमा क्या बना रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि यह नकली गोभी बनाने का काम हो रहा है। प्लास्टिक निर्मित ये बंद गोभी दिखने में बिल्कुल असली लगती है, मगर है नहीं। अगर इसे थोड़ा गर्म करते हैं तो इस गोभी के पत्ते प्लास्टिक की तरह खींचने लगते हैं। चाइना में जिस चीज की मांग ज्यादा होती है, लोग उसे सेल्फ मेड ही बना डालते हैं, बिना किसी सेहत की परवाह किए। मछलियों में मिलावट। दोस्तों ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाइना में हर प्रकार के मांस को खाया जाता है, यहां तक कि लोग सांप को भी काट कर खा जाते हैं। चीन में मछली को बड़े चाव से खाया जाता है, लेकिन अब वहां के लोगों ने मछली के अंदर नकली मांसपेशियों को बनाने का तरीका भी निकाल डाला है। बेसिकली ये लोग करते क्या है कि इंजेक्शन के जरिए मछली के अंदर जिलेटिन डालते हैं। इन मछलियों को देखकर आपको ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि इसके अंदर इंजेक्शन से जिलेटिन भरा हुआ है। ये देखने में बिल्कुल स्वस्थ लगती है, मगर जब आप इसे खाएंगे तो आपके शरीर के साथ क्या होगा ये कल्पना करना भी मुश्किल है। क्या किसी ने सोचा था कि चीन के लोग जिलेटिन के इस्तेमाल से बाजार में मछलियों को बनाएंगे? अब यह बात सामने आई है कि चीन के लोग पानी से भरकर मछलियों का वजन बढ़ाने की भी साजिश रचते हैं। समस्या यह है कि भारत में 40% मछली चीन से आयात होती है। चूहों के मांस में धांधली। दोस्तों चीन एक ऐसा देश है जहां मांसाहार एक आम बात है। जरा चाइना के इन बाजारों पर भी अपनी एक नजर घुमा लीजिए। किस तरह मांस को लटकाया हुआ है। यहां पर हर प्रकार के मांस को बेचा जाता है। इन बाजारों में इंडिया का कोई शाकाहारी व्यक्ति तो घूम ही नहीं सकता है। चीन के लोग चूहे का मांस बहुत खाते हैं, साथ ही चूहा यहां पर सस्ता भी है। लेकिन दोस्तों चीन के स्ट्रीट फूड में यदि आपको कभी चिकन बोलकर कोई चूहे का मांस खिला दे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां के स्ट्रीट फूड में मिलने वाले नॉनवेज में अधिकतर चूहे के मांस का उपयोग किया जाता है, और लोग उस मांस को चिकन आदि का मांस समझकर बड़े चाव से खाते हैं। आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि यह असली है या नकली। हालांकि चाइनीज गवर्नमेंट ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है, और पिछले साल कई लोगों को पकड़ा भी गया। मगर चोर बड़े शातिर होते हैं, वो तो वारदात को बस अंजाम कैसे भी करके दे ही देते हैं। दोस्तों इसी के साथ ही चाइना में ऐसी कई चीजें हैं जो बड़ी घटिया तरीके से बनाया जाता है। वहां के लोग व्यापार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी मिलावट कर सकते हैं। हमारा तो बस आपसे एक ही कहना है, सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि ये चाइना है भैया। तो दोस्तों इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।